नमस्कार। स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के ऊर्जा के स्रोत की एक व्याख्या। मतलब कि ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या पढ़ेंगे आज हम। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। ऊर्जा के स्रोत मतलब कि ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, इसकी हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे साधन या स्रोत होते हैं जिनसे हमें विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी बहुत छोटी परिभाषा है, सिर्फ इतना याद करना है। वे साधन या स्रोत होते हैं जिनसे हमें विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, जैसे खाना पकाने, वाहन चलाने, मशीनों को चलाने, बिजली उत्पादन आदि। एक बार और देख लेते हैं। ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, इतना याद कर लीजिए। ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, जैसे खाना पकाने, वाहन चलाने, मशीनों को चलाने, बिजली उत्पादन इत्यादि आदि में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं। मुख्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है, उसके स्रोत दो प्रकार के होती हैं। पहला है परंपरागत। ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिन्हें हम प्राचीन काल से उपयोग में लाते आ रहे हैं। परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें हम प्राचीन काल से उपयोग में लाते आ रहे हैं। जैसे कि इसको उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का हम बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम का भी उपयोग करते आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस, लकड़ी और पशु अपशिष्ट जैसे उबले कंडे, गोबर आदि, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इसकी विशेषता देख लेते हैं, इनकी विशेषता क्या होती हैं। ये विशेषता हैं, हम इसकी सबसे पहले विशेषता देख लेते हैं। पहले क्या विशेषता है? ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं। परंपरागत स्रोत की एक कमी होती है, ये सीमित मात्रा में होती है, मतलब कि ये लिमिटेड होते हैं। ये अनलिमिटेड नहीं हो सकते, नहीं होते, अनलिमिटेड नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं। इनका अत्यधिक उपयोग प्रदूषण फैलाता है, यानी कि यदि हम इनका आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक होंगे, ये प्रदूषण फैलाएंगे। ये नवीनकरणीय नहीं है, मतलब कि इन्हें एक बार यूज़ होने के बाद फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि इनका एक बार उपयोग हो गया फिर ये नष्ट हो जाएंगे और ये प्रदूषण फैलाएंगे। अब हम दूसरा देख लेते हैं, नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये उसका अपोजिट है। ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होते और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं। क्या है? नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के ये वे स्रोत होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं। हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य की रोशनी से। ठीक है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हमें हवा से प्राप्त होती है। जल ऊर्जा। जल ऊर्जा हमें पानी से प्राप्त होती है। जैव ऊर्जा। जैव अपशिष्ट से होती है। भूतापीय ऊर्जा जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। ये सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, हवा भी कभी खत्म नहीं होगी, पानी भी खत्म नहीं होगा। जैविक अपशिष्ट, भूतापीय ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होते और इनका उपयोग पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं। इनकी विशेषता देखते हैं। क्या है? यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते, मतलब कि ये सोर्स अनलिमिटेड होते हैं। हम इनका लगातार उपयोग कर सकते हैं, इनसे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा है, इनसे दीर्घकालीन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, मतलब कि इनसे बहुत बहुत लंबे समय तक ये ऊर्जा हमको दे सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष निष्कर्ष है, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। क्या कह रहा है ये? ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, मतलब कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
ये इसके बिना हम रह नहीं सकते, ये हमें हर कीमत पे चाहिए होती है। हमें पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के स्थान पर आधिकारिक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत उपयोग करना चाहिए। मतलब कि हमें ऐसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए जो रिन्यूएबल हों, जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जाए। इसलिए हमें नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, न कि परंपरागतों का, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें और भावी पीढ़ियों को भी ऊर्जा उपलब्ध करा सकें। हमें ऐसे स्रोतों का उपयोग करना चाहिए जो नवीनकरणीय हों, परंपरागत नहीं हों, जिनको बार बार उपयोग में लाया जा सके, जो पर्यावरण के लिए भी नुकसान ना हो। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि आपको उसका PDF चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें और आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।